पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानोई, जो जाने सो पारे आहुर न जग में जन्मावे। राधा स्वामी नाम कर यही धर्म कर ले, बिना नाम नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा गमय पार। गुप्त रूप जहाँ धोरिया, राधा स्वामी नाम, बिना में हुर नहीं पावे। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पदमा नाम सतनाम। आदि अनादि युगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए वो जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सूरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, करव करव दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खोला भक्ति का स्रोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेवन ताहि विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का वहाँ सदा विलासा। सो घर दरसाया गुरुपुरे, बेन वजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर यगमा लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर्म ज्ञानी, पुरुष अनामी जाय समानी। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पदमा धाम सतनाम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे। बारे बारे कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साधु संग महि देव नित, परम गुरु ताता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन बार चरण पर। क्या मुख ले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करूं तुम सेवा,
अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ गहाँ तुम यान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुनहार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संग महि देव नित परम गुरु तातार साधु संग महि देव नित परम पिता तातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अस्थावरं जगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरुदेकं तत्तं न गुरुदेकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिर्नादिश्य गुरुप्रमदैवतं गुरुपात्रं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। নামের সময় হলো वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। अब पवित्र धर्म ग्रंथ पाठ सप्तम शरण बांग्ला में श्रद्धेय श्री तपन घोष दा। अगर आपका नेट इशू नहीं तो आप बांग्ला में पाठ करें दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে পাঠ।
অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হও না। সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় তাই জ্ঞান। জানাকেই বেদ বলে, আর বেদ অখণ্ড। যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদবিদ। জ্ঞান ধানাকে ধ্বংস করে মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে। জ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে নির্দেশ করে, আর বস্তুর যে ভাব জানলে জানা বাকি থাকে না, তাই তার স্বরূপ। জয় গুরু, বন্দে পুরুষ। जय गुरु दादा। श्रद्धेय राज कपूर दादा, आप हिंदी में पाठ करें दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्तलिखित ग्रंथ सत्यानुशासन का हिंदी अनुवाद। अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। जानने को ही भेद कहते हैं, और वेद अखंड है। जो जितना जानता है वह उतना ही वेदित है। ज्ञान प्रेमी का को ध्वंस कर मनुष्य को प्रकृति चक्षु दान करता है। ज्ञान वस्तु के स्वरूप को निर्देश करता है, और वस्तु के जिस भाव को जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहता, वही उसका स्वरूप है। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा। श्रद्धेय अमिताभ दत्ता दादा, आप अंग्रेजी में पाठ करें दादा। जय गुरु। जय गुरु। What is known by realization is wisdom. To know is to reach the absolute through discriminant, and that is Veda. Veda is the indivisible whole. Know the extent one knows. One is a Vedist. Wisdom destroys confusion and gives discriminating eyes to man. Wisdom indicates the real nature of an object. When one sees an object in a condition, that reveals all that is to be known about it. One knows its very essence. Jai Guru Dada. दादा जय गुरु। Jai Guru. स्वपति ऋतिक श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहालदा, आप नेपाली में पाठ करें दादा। प्रेम प्रसाद दाहालदा, जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है। अब हम नारी नीति ग्रंथ के लिए बांग्ला में श्रीमती मीना घोष माँ से निवेदन करेंगे। माँ, आप नारी नीति ग्रंथ का पाठ करें बांग्ला में। শ্রী শ্রী ঠাকুরের হস্তলিখিত নারী নীতির পাঠ। কপট বন্ধুত্বে যখনই দেখিবে তোমার স্বামীর কোনো বন্ধু তোমার স্বামীতে উন্মুক্তা দেখাইয়া তোমার সহিত পরিচিত হইতে চায়, তোমার স্তুতি, তোমার সেবা, তোমার সহানুভূতি তাহার লক্ষ্য, কিংবা তোমার সহিত মিশিয়া তোমার স্বামীর আলোচনা ও আলাপ করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাহার জগতে বা পারিপার্শ্বিকে নয়কো, বুঝিবে বন্ধু স্বামীর হইলেও তাহার লক্ষ্য তুমি। আবার সন্তানের সহিত আলাপ করিয়া, সন্তানের যত্ন শুশ্রূষা করিয়া তোমার কাছে তাহার প্রশংসা করিতে, আলাপ আলোচনা করিতে দেখিবে যখনই ব্যস্ত, লক্ষ্য তোমার সন্তান নয় তুমি। বেশ বুঝিও এইরকম নানা প্রকারেই হইতে পারে। সাবধান হইও, সরিয়া দাঁড়াইও, সংসবে আসিও না। বাণী সংখ্যা 112। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ। अब मैं हिंदी में श्रीमती रीता माँ से प्रार्थना करूंगा। माँ, आप नारी नीति ग्रंथ का हिंदी में पाठ करें माँ। जय गुरु। कन्या जय। मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक न जानू हो। ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तुम कन्या हो, तभी तुम हो सती। कपट बंधुत्व, जब भी देखो तुम्हारे स्वामी का कोई बंधु
तुम्हारे स्वामी के प्रति उन्मुखता दिखाकर तुमसे परिचित होना चाहता है। तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सहानुभूति उसका लक्ष्य है, या तुमसे मिलकर तुम्हारे स्वामी की आलोचना और आलाप करने में व्यस्त है, किंतु वो उसकी दुनिया या पारिभाषिक में नहीं है। समझो, वो तुम्हारे स्वामी का बंधु है तो सही, पर उसके लक्ष्य तुम ही हो। पुनः संतान के साथ बात कर, संतान की जत्न शुश्रूषा करके तुम्हारे निकट उसकी प्रशंसा करने में, वार्तालाप करने में जब भी उसे व्यस्त देखो तो तुम अच्छी तरह समझ लो, उसके लक्ष्य तुम्हारी संतान नहीं है बल्कि तुम ही हो। नाना प्रकार के ऐसे ढंग हो सकते हैं, सावधान हो, हट जाओ, संग में ना जाओ। वाणी संख्या 112। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। अब चरार साहब ठाकुर का दादा का संकेत नहीं मिल रहा है। जय ठाकुर गुरु। का जय गुरु। दादा, जय गुरु। चरार साथी ग्रंथ का पाठ करे दादा। वाणी ग्रंथ चलार साथी से पाठ। मक्खी मानुष, सावधान रहो मक्खी मानुष से। तुम जितना ही भला क्यों न करो, जितनी ही भली बात क्यों न बोलो, वे उन सबको तिलांजलि देकर पू की श्री विद्धि करने के लिए जो आवश्यक है उसे ठीक उतना भर लेकर दूसरे को दुष्ट बना छोड़ेंगे ही। इसका औषध है, यदि ऐसी बात होती है तो सावधान होकर मुकाबला या सामना सामनी कर लेना। वाणी संख्या 123। और मधुमक्खी मनुष्य, और एक तरह के मनुष्य है, वे हैं मधुमक्खी मनुष्य। दुनिया में इसका प्रादुर्भाव अधिक नहीं है। इनकी प्रकृति ऐसी है, जो जितना ही क्यों न कुत्सित हो, वे सही रूप में समझ सकते हैं उसके भीतर कितना क्या मधु जैसी वस्तु उपदेय है, और उसे संग्रह करने में ये अद्वितीय है। तुम डंक खाकर भी उसका अनुसंधान करो, यदि पाओ तो उसे इतनी पुष्टि पाओगे जो तुम्हारे जीवन एवं मन को मधुमय बना छोड़ेंगे। चाहते हो तो खोज रखो। वाणी संख्या 124। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा एवं वर्तमान आचार्य देव पूज्य पाद दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के वंशधरों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सभी एक बार फिर से युक्त हुए हैं परम पिता के पवित्र पावन सत्संग में, और जिसका आयोजन विश्व परिवार सत्संग बीरगंज नेपाल एवं झारखंड आंचलिक सत्संग बोकारो इस्पात नगरी द्वारा हो रहा है। आज के इस सत्संग में जो ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी, स्वपतिगण, आधार्य याजक गण, भक्तिमती माताएं, भक्त वृंद एवं छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को मेरा रामनंदित जय गुरु एवं हार्दिक अभिनंदन। एवं साथ में इस सत्संग में जो युक्त हुए हैं, जो युक्त नहीं भी हुए हैं, सबों के लिए परम पिता से मैं मंगल कामना करता हूं। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, निरापद रहे, निर्भय रहे एवं सदा मुस्कुराते रहे अपने जीवन में। आज के इस सत्संग में जो भी दादा माँ लोग भोग निवेदन किए हैं, प्रणामी निवेदन किए हैं, उनका भी मंगल कामना मैं ठाकुर जी के रातुल चरणों में करता हूं। आज रविवार छुट्टी का दिन, और हम लोग
ठाकुर जी के एक मधुर भक्तिमय और पवित्र सत्संग में जुड़े हैं। आज मैं सत्संग शब्द का अर्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत ही सुंदर बात। और इसी को हमारे ठाकुर जी भी कहे हैं। सत्संग का अर्थ है संज्ञा समीक्षा, सत्य में संयुक्ति के साथ तत्गति से संपन्न जो होते हैं वही है सत्संगी, और उसका मिलन क्षेत्र है सत्संग। तो सत्संग का महत्व बहुत ही है। सत्संग के बारे में कबीरदास जी भी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो सुख स्वर्ग में ना होए। तो सत्संग में जो सुख है वो बैकुंठ में भी वो सुख नहीं मिलेगा। तो जो भी दादा मालोग देख ले कि जो दादा मालोग युक्त नहीं हुए हैं उनको प्रेरित करे, ताकि सत्संग से ही सत्ता का जो भी सुख है हम लोग को प्राप्त होगा। और आज के इस सत्संग में हमारे मुख्य वक्ता बेंगलुरु की धरती से श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रादा है। और इस सत्संग कड़ी को आगे प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं भजन के लिए चलता हूं, और भजन से ही हम लोग भाव विभोरित होते हैं, और फिर आगे हम लोग श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रादा के द्वारा ठाकुर जी का आज गुणगान होगा जिसको सुनेंगे। तो भजन के बेला में सबसे पहले मैं बोकारो की धरती से श्रद्धेय तपन ठाकुर प्रदीप ठाकुर दा को निवेदन करूंगा, दादा आप आए और अपना भक्ति निवेदन इस सत्संग के माध्यम से प्रस्तुत करें। दादा दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। दादा आवाज आ रहा है? ठीक। हाँ दादा, बहुत सुंदर आवाज है। ठीक है। सभी ऑनलाइन उपस्थित गुरु भाई को सभी को जय गुरु। ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, जीव जगत का परम दाता, जीव जगत का परम दाता, तुम हो भव भयहारी, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्वमंगलकारी। नाथ मनोहर सस्तत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। नाथ मनोहर सस्तत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। जीवन रथ में तुम हो सारथी, निर्भय मेरा जीवन। जीवन रथ में तुम हो सारथी, निर्भय मेरा जीवन। तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन, तुम्हारी महिमा
गाऊं मैं निस दिन तुम हो फल भयहारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी श्रीमुख निश्रित अमृत बाणी किया ये जीवन वर्धन श्रीमुख निश्रित अमृत बाणी किया ये जीवन वर्धन उषा निशा में मंत्र साधन है किया ये हर्ष बंधन उषा निशा में मंत्र साधन है किया ये हर्ष बंधन हर जन्म में आपको पाऊं हर जन्म में आपको पाऊं चरणों में विनती हमारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी जीव जगत का परम दाता जीव जगत का परम दाता तुम हो भव भयहारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी विश्व मंगलकारी विश्व मंगलकारी जय गुरुदादा जय गुरु दादा प्रदीप दा आपने Yes. बहुत ही सुंदर ढंग से परमपिता के गुणगान अपने भजन के माध्यम से किए और अपने मधुर कंठ से बहुत सुंदर हम लोग सब मन से मुग्ध हुए दादा आपके एवं आपके समस्त परिवार का मंगल कामना करता हूँ परमपिता के रातुल चरण में और आप इसी तरह मुस्कुराते रहे और समय समय पर परमपिता के सत्संग को सजाने में परमपिता के प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जय गुरुदेव जय मैं इनमें से श्रीमती ममता सिन्हा माँ से निवेदन करूंगा हाँ आप अपना भक्ति निवेदन प्रस्तुत करें माँ जय गुरु ममता सिन्हा माँ उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदी जय गुरु जय गुरु परम दयाल के श्री चरण में एक भजन पुष्प अर्पित कर रही हूँ। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम नाम हमें ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम नाम हमें प्यारा मिला है अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम नाम हमें ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम नाम हमें प्यारा मिला है अमर हो जा अमृत प्याला मिला है अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है यही नाम परम नाम जपो भाई सुबह शाम यही नाम परम नाम जपो भाई सुबह शाम यही नाम परम नाम जपो भाई सुबह शाम यही नाम परम नाम जपो भाई
जीवन की राह में किनारा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें, ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम प्यारा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें, ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें प्यारा मिला है, अमर हो जा अमृत प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। नाम की नैया पर जीवन संभालो, नाम की नैया पर जीवन संभालो, नाम की नैया पर जीवन संभालो, नाम की नैया पर जीवन संभालो। बीच मझधार में किनारा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें, ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें प्यारा मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। तेरे चरणों में प्रभु बसे हैं चारों धाम, तेरे चरणों में प्रभु बसे हैं चारों धाम, तेरे चरणों में प्रभु बसे हैं चारों धाम, तेरे चरणों में प्रभु बसे हैं चारों धाम। जिसे पाने का इशारा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम धाम हमें, ठाकुर जी का नाम हमें पुरुषोत्तम नाम हमें प्यारा मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने अपने भजन के माध्यम से बिल्कुल सही संदेश दिया है माँ कि ठाकुर पूजा अमृत का प्याला मिला है। क्यों अभी पूजा और व्रत का ही त्योहार चल रहा है और आने वाला समय में भी पूजा ही है। सभी पूजा हम लोग करते हैं मगर उसका विसर्जन होता है, मगर हमारे गुरु का पूजा, ठाकुर का पूजा, इसका कभी विसर्जन नहीं है। हमारा जीवन का विसर्जन हो सकता है मगर गुरु का पूजा का विसर्जन नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर। और मैं परमपिता के रातुल चरणों में आपने अपने मधुर कंठ से जो इतना सुंदर भक्ति निवेदन प्रस्तुत किए, इसके लिए परमपिता से आपका मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु माँ। इसी तरह समय समय पर आते रहे। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अब मैं बोकारो कथारा की धरती से श्रद्धेय अमित ठाकुर दास से निवेदन करूंगा, दादा आप भी परमपिता के चरणों में सुंदर सा भजन भक्ति निवेदन करें। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। ऑनलाइन सभी सत्संग प्रेमी हमारे गुरु भ्राता सबको आनंदित जय गुरु। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। ओ मनवारे और साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, और साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। बुरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सोरे डोर गुरु के डोर, हाँ डोर गुरु के थामो। ओ मनवारे
की धारा, साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। तो बुरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। ओ मनवारे जीवन ने आखेवन चला, कौन भला साहिल है तेरा। जीवन ने आखेवन चला, कौन भला साहिल है तेरा। उफन खाती नदी आए नाव, डूबेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। ओ मनवरे झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा, झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। कब किसी के प्रीत का ये साथ छूटेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। ओ मनवरे जीवन गुरु परम दयाल, प्रभु नत सबका सहारा। जीवन गुरु परम दयाल, प्रभु नत सबका सहारा। अरे सौंप दे तू अपन जीवन, बढ़ेगा तू ये भी जाने। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। तो बुरे टूटेगा ये तार, छूटेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु के डोर, हा डोर गुरु के थामो। ओ मनवारे मनवारे। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु अमित दा, जय गुरु। बहुत ही सुंदर भाव और किए दादा, मंत्र मुक्त किए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर के साकार स्वरूप होते हैं। और अगर साधना करना है तो हमें गुरु का ही साधना करना है। और हमारे जीवन नैया का डोर जो है, पतवार जो है, हमारे परमपिता सतनाम के रूप में हमें दिए हैं। और आपने जो ठाकुर जी का गुणगान किया बहुत ही सुंदर,
और मैं परमपिता के रातुल चरणों में आपका एवं आपके समस्त परिवार का एवं परिपार्षिक का मंगल कामना करता हूँ दादा। और आप इसी तरह ठाकुर का सत्संग में आते रहे और परमपिता को प्रतिष्ठा करें। जय गुरु। गुरु दादा जय गुरु, सभी को जय गुरु। बांकुड़ा से सुश्री तनुश्री सुराल माँ से निवेदन करूंगा, माँ आप भी परमपिता के रातुल चरणों में एक भक्ति निवेदन प्रस्तुत करें। माँ सुश्री तनुश्री सुराल माँ जो बांकुड़ा से है, आप उपस्थित है माँ? श्री तनुश्री सुराल माँ, माँ का संकेत नहीं मिल रहा है, तो मैं श्रद्धेय अरुण कुमार पांडे दा से निवेदन करूंगा जो उड़ीसा से है। दादा श्रद्धेय अरुण कुमार पांडे दा। जय गुरु जय गुरु दादा। आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। वो आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। इन चरणों में शीश झुकाएं, इन चरणों में शीश झुकाएं, दयाल प्रभु की महिमा गाएं। आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। सत्संग है मानुष कारखाना, बचने बढ़ने का ये खजाना। सत्संग है मानुष कारखाना, बचने बढ़ने का ये खजाना। ठाकुर में हो कर हमारी वृत्ति विधि का, वृत्ति हो जाए इष्ट मुखी मिले परित्राण। इष्टि भरण इष्टि चलन इष्टि भरण सदा करते जाए। आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। यजन यजन इष्ट भूति बचने बढ़ने की है नीति। जो भी करे वही पाए, यही तो है जीवन नीति। आपद विपद जो भी आए जैसा भी हो प्राण, इष्टि भूति लाती है सबका परित्राण। स्वस्थ यदि सदाचार, स्वस्थ यदि सदाचार जीवन को बढ़ाए। आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। वो आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल
गाएं, दयाल प्रभु की महिमा गाएं। आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। आज ये मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं। परम दयाल आए हैं। परम दयाल आए हैं। परम दयाल आए हैं। हाँ, परम दयाल आए हैं। परम दयाल आए जय गुरु दादा, जय गुरु। सर अरुण कुमार पांडे दा जाजक उड़ीसा से थे। हम लोगों के बीच में बहुत ही अपने मधुर कंठ से परमपिता के गुणगान कर रहे थे। अरुण कुमार पांडे दा हमारे सत्संग जगत के एक अनमोल धरोहर है। मैं दादा के मंगल, सर्वांगीण मंगल कामना के लिए परमपिता के रातुल चरणों में निवेदन करता हूँ। दादा जब भी हमारे सत्संग में आते हैं, चार चांद लग जाते हैं। अपने मधुर कंठ से दादा भक्ति निवेदन प्रस्तुत करते हैं। अब मैं एक बार फिर श्री सुराल माँ से निवेदन करूंगा, अगर आप युक्त हुए हैं माँ तो आप अपना भक्ति निवेदन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। गान माँ একটা সুন্দর গান গান। হ্যাঁ হ্যাঁ, জয় গুরু। হ্যাঁ जय गुरु माँ, आवाज আসছে माँ। হ্যাঁ। जीवन से भरा प्रभु नयन जुगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन जुगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्री मुख निश्रित अमृत वचन चिर, श्री मुख निश्रित अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु परम पवन तनु, महिमा मंडित ललित मधुर छवि, प्रभु पुलकांक्षित परम पवन तनु, महिमा मंडित ललित मधुर छवि, प्रभु पुलकांक्षित आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, अमीय सुधा बरसाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन जुगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु उदित गगन में नवीन तपन श्रम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम, उदित गगन में नवीन तपन श्रम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम, नवीन आलो उज्जल करता, नवीन आलो उज्जल करता, मुक्ति का राह दिखाता
बसाता है। श्री मुख निश्रित अमृत बचन चिर, श्री मुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु हृदयनाथ मेरे है महियान, जरा मरण से देता त्राण। हृदयनाथ मेरे है महियान, जरा मरण से देता त्राण। शांत क्षमा प्रभु हे कल्याण, शांत क्षमा प्रभु हे कल्याण, शरण तेरा हर साता है। जीवन से भरा प्रभु नयन जुगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्री मुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अनेक सुंदर। अभी हम लोग सुश्री तनुश्री सुराल माँ जो बांकुड़ा से है, उनका भजन भक्ति निवेदन सुन रहे थे। माँ बहुत ही सुंदर तरीके से अपना भक्ति निवेदन प्रस्तुत कर रही थी। परमपिता के रातुल चरणों में उनका सर्वांगीण विकास एवं मंगल का कामना करता हूँ। एवं माँ इसी तरह ठाकुर का सत्संग में जुड़े रहे और ठाकुर को अनुसरण करके अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अब हमारे इस सत्संग में हमारे जो विशिष्ट वक्ता है, बेंगलुरु की धरती से श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रा दा, जो आज हमारे बीच परमपिता के गुणगान करेंगे। मैं उनका अभिवादन के लिए श्रद्धेय अशोक चौरसिया दा से निवेदन करूंगा, दादा यदि आप है तो दादा का अभिवादन करें। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है तो मैं श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रा निवेदन करूंगा, दादा आप आए और 8:30 बजे तक परमपिता के बातों को हम लोगों के बीच में इस सत्संग में रखा था। जय गुरु दादा। सूर्य प्रकाश महापात्रा दा। दादा आवाज आ रहा है? सूर्य प्रकाश महापात्रा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम परम दास ठाकुर जी के श्रीपाद पद्म में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बड़दा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार के सभी सदस्यों का रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज के इस पवित्र सत्संग में सत्संग के परिचालक महोदय, सत्संग में उपस्थित परम प्रभुमय श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, इस पावन सत्संग में उपस्थित आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमयी ममतामयी माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा प्राणानंद जय। कितना मधुर भव्य परिवेश में परम पिता की इस पवित्र सत्संग चल रहा है। भजन इत्यादि भक्ति निवेदन संपन्न हुआ। अभी आलोचना की समय है। हम लोग परम पिता के जो पवित्र भाद्र महीना देखते देखते जैसे खत्म हो गया, परम पिता के गुण गान में हम लोग विमोहित हुए, आनंद हर्ष उल्लास में हम लोग डूबे रहे। परम पिता को लेके गंभीर प्रेम और आनंद हम लोग अनुभव किए। परम पिता के
धरती में आने का कारण एक छोटा सा घटना से स्पष्ट होता है। एक बार श्री श्री ठाकुर जी ने एक रात्र में जहाँ पे बहुत बारिश हो रहा था, वही रात में श्री श्री ठाकुर अपने कमरे में बैठे हुए थे। अपने साथ उनके साथ थे उनके भक्त प्रफुल्ल चंद्र दास, और कोई नहीं था। आंधी तूफान चल रहा था, बिजली चमक रहा था, और श्री श्री ठाकुर जी प्रफुल्ल दास से कुछ बात कर रहे थे। उस समय श्री श्री ठाकुर जी के नजर में आया, कमरे के बाहर एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी एक छोटी सी चिड़िया। इतना जोर से बारिश हो रहा था, आंधी तूफान चल रहा था, वो चिड़िया बेचारी अपना जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। छोटी सी चिड़िया इतना बारिश में कैसे अपना को बचा सकती। श्री ठाकुर जी ने प्रफुल्ल दास से अनुरोध किए, जाके उसको थोड़ा तुम लेके आओ और उसको थोड़ा, जैसे बोलते हैं, थोड़ा सुरक्षा प्रदान करो, नहीं तो शायद बच नहीं पाए। प्रफुल्ल दास ने इस बारिश के बीच फिर पेड़ के ऊपर जाके इस चिड़िया को बचाने के लिए कोशिश किए। वो चिड़िया के जितने नजदीक जा रहे थे, चिड़िया उतना उनसे भाग रही थी और दूर जाने के लिए कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद प्रफुल्ल दास ने वो चिड़िया को पकड़ नहीं पाए। निराश होकर श्री श्री ठाकुर जी के पास वापस आए और उन्होंने कहा, ठाकुर, मैं तो उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मेरे पास, मेरा पकड़ में तो नहीं आ रही। मैं क्या कर सकता हूँ ठाकुर? उसको बचाना मुश्किल है। उस आंधी तूफान चल रहा है, मैं उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा पकड़ में नहीं आ रहा। ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, प्रफुल्ल, तुम्हारे जो ठाकुर हैं, वो ठाकुर अगर तुम उनका अपना रूप लेके तुम्हारे पास आते, तुम क्या उनको कभी पकड़ पाते? तुम्हारे जो ठाकुर हैं, वो अगर अपना जो स्वरूप है वही स्वरूप लेके इस धरती पे आते, तुमने क्या उनको स्वीकार करते? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए यही बात कह रहे हैं। प्रफुल्ल दास को बात समझ में आ गया। ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, अगर चिड़िया को पकड़ना है तो तुम्हें उसके पास चिड़िया बन के जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पकड़ में नहीं आए। कहने का मतलब है, श्री श्री ठाकुर वही बात सूचित किए कि अगर ईश्वर, जैसे अगर चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, उसको रक्षा करने के लिए अगर कोई आदमी आता है, उसको पकड़ में नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर उसका भरोसा, विश्वास नहीं। अगर कोई चिड़िया बन के आता, अगर उसकी कोई माँ चिड़िया और कोई चिड़िया आती है उसको रक्षा करने, शायद उसके पास वो समर्पण कर सकती है। इसी तरह जो अनंत असीम ईश्वर हैं, अपना विश्व रूप लेके अगर वो धरती पे आते, कोई उनको स्वीकार नहीं करता, समझ नहीं पाता, उनको उपलब्ध करना संभव नहीं। इसीलिए जैसे चिड़िया के पास चिड़िया बन के जाना पड़ता है, इसीलिए मनुष्य के पास मनुष्य बन के स्वयं वही अनंत असीम सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर 4.5 हाथ के आदमी के रूप में आते, जिनके साथ आदमी बात कर सकता है, जिनको अपना सवाल पूछ सकता है, जिनको अपना समस्या के बारे में बता सकता है, जिनको स्पर्श कर सकता है, देख सकता है आंखों में, इसी रूप में वो आते हैं। और जब इसी रूप में आते, मनुष्य उनको बोध कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य अपना अहंकार के वजह से, मूढ़ता की वजह से इस मनुष्य रूपी भगवान को आदमी समझ बैठता है और उनको स्वीकार नहीं करता।
परम पूज्यपाद श्री श्री दादा जब आचार्य थे, एक दिन नाट मंडप में बैठे हुए थे। नाट मंडप में कुछ भक्तजन उनके समीप बैठे हुए थे और थोड़ी देर के बाद कलकत्ता से आए एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उनके कुछ सहकर्मी, उन लोगों ने श्री श्री दादा के समीप आए और उन लोगों ने कहा, श्री श्री दादा, हमने सत्संग के बारे में सुना है और सत्संग के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं और इसीलिए यहीं पे आए हैं। इसका टेलीविजन और गण माध्यम से इसका प्रचार होगा। जो मूवी फिल्म हम बनाएंगे वो बहुत जगह पे उसका रिलीज होगा और ब्रॉडकास्ट होगा। श्री दादा ने कहा, बहुत खूब, आप लोग इस मूवी बना सकते हो सत्संग। वो डायरेक्टर ने कहा, श्री दादा से कहा, दादा आप अगर दयापूर्वक थोड़ी बात, कुछ बात बताएं, हम लोग, आप सत्संग की जो प्राण प्रतिष्ठाता हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में, सत्संग अनुष्ठान के बारे में हम लोग उसको हमारा कैमरा में कैद कर लें और वो भी वो मूवी में थोड़ा उसको भी हम थोड़ा स्थान देंगे। श्री दादा ने कहा, अरे मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है। श्री श्री ठाकुर जी का दया से जो सत्संग का प्रतिष्ठान हुआ है, आप लोग सब घूम के देख सकते हैं। देखिए कितना विशाल सत्संग का काया है, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग जाके उसको प्रदर्शन कर, उसको देखो और जो मर्जी आप जिसका रिकॉर्डिंग करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे कुछ सवाल मत पूछो, आप खुद जाके देखो श्री श्री ठाकुर जी का दया से कैसा सत्संग का कार्यक्रम चल रहा। उन लोगों ने फिर सत्संग आश्रम के प्रांगण में घूमने लगे। सत्संग का जो बहुत सारे कार्यक्रम, कहाँ पे रसेश्वरा मंदिर है, कहाँ पे सत्संग पब्लिशिंग हाउस है, तो कहाँ पे तपोवन विद्यालय है, तो फिर कॉलेज है, हॉस्पिटल है और बहुत कुछ कार्यक्रम सत्संग का चल रहा है। उसका नजारा लिया, वो कार्यक्रम सब देखा, खूब विमोहित हुए, खूब आनंदित हुए, सब अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग किए। फिर वापस आए श्री श्री दादा के पास और उन लोगों ने कहा, दादा हम लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्डिंग की, बहुत अच्छा लगा, हम लोग खूब एनकरेज और इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन दादा आप अगर थोड़ी कुछ बात बता दें तो बहुत अच्छा रहे। श्री श्री दादा ने कहा, फिर आ गए मेरे पास, मैंने कहा था ना मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैं क्या बताऊं उनके बारे में, लेकिन अगर तुम लोगों को सुनना है, सुनना चाहते हो तो सुनो। श्री श्री ठाकुर जी देखने में हमारे जैसे, उनका एक सर था, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थे, 2 कान थे, हम जैसे 4.5 हाथ के आदमी थे, हमारे जैसे चलते थे, फिरते थे, देखने में हमारे जैसे थे, लेकिन वो हम लोगों से अलग थे। वो सोचते थे, उनका सोच हमसे अलग था, उनका बोलना, उनका चिंता, उनका व्यवहार, उनका दर्शन हम लोगों से अलग था। उनके बारे में सुनना चाहते हो, उनका जीवन का जो गंभीरता, विशालता, उसके बारे में कोई बोल के बता नहीं सकता। उनको कंसीव करना, उनको उपलब्ध करना, उनके बारे में कल्पना करना, उनके बारे में किसी को बताना नामुमकिन है। उनको कहते हैं अवांग मानस गोचर, जिसको ना मन समझ सकता है, ना प्राण अंतर समझ सकता है, ना जिनको कोई विजुअलाइज कर सकता है, अपने कल्पना में ला सकता है, इसीलिए ना अपने भाषा में वर्णन कर सकता है, इसीलिए उनको कहते हैं अवांग मानस गोचर। अगर उनके बारे में सुनना चाहते तो मेरा जीवन का घटना सुन। श्री श्री दादा कह रहे,
श्री श्री दादा कह रहे हैं, मैं तब मेरा यौवन अवस्था था, नौजवान था, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन मेरा दोस्त लोगों से मैंने कहा, चलो श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन में करवा के लाता हूं। तुम्हारे मन तुम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, श्री श्री ठाकुर जी के पास में लेके चलता हूँ। जो सवाल है तुम लोग पूछ सकते हो, मन में जो सवाल है, जो प्रश्न है, उसका उत्तर ठाकुर जी से तुम पा सकते हो। तो अपने 5 बंधुओं को साथ में लेते हुए श्री श्री दादा ने, कॉलेज में तब पढ़ रहे थे, ठाकुर जी के पास लेके आए। ठाकुर जी के पास आधा घंटा करीब समय बिताए। फिर जब समय हो गया ठाकुर जी का उठने का समय हो गया, तो उन लोगों को लेके फिर श्री श्री दादा कमरे से बाहर आए। जब उनको बाहर लेके आ रहे हैं, श्री श्री दादा उन लोगों से कहा, देखो बंधुओं, आज तो ठाकुर जी के पास ज्यादा समय नहीं था, आप लोगों का प्रश्न का उत्तर ठाकुर जी दे नहीं पाए, सिर्फ मेरे साथ बात किए, मेरा प्रश्न की उत्तर दिए, सवाल का जवाब दिए, लेकिन आप लोगों के साथ तो बातचीत करने का समय नहीं था। मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं और एक दिन आप लोगों को लेके आऊंगा ठाकुर जी के पास, थोड़ा ज्यादा समय हम लोग बिताएंगे, और जितने सारे प्रश्न आप लोगों का है उसका समाधान आप लेके। एक बंधु ने श्री श्री दादा से कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? ठाकुर जी तो सिर्फ मेरे साथ बात किए, तुम कह रहे हो कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ बात किए, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दिए, लेकिन ठाकुर जी तो सिर्फ मेरे साथ ही बात किए, मेरा प्रश्न के उत्तर दिए। आप लोग किसी के साथ तो ठाकुर जी बात कर नहीं पाए, समय तो नहीं था। दूसरा जो बंधु था, 5 बंधु तो आए थे, दूसरा बंधु कह रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो, पागल जैसे, ठाकुर जी का बातचीत तो सिर्फ मेरे साथ ही हुआ और किसी के साथ तो नहीं हुआ। तीसरा बंधु ने कहा, क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग, ठाकुर जी का बातचीत तो सिर्फ मेरे साथ हुआ, तुम लोग के साथ तो हुआ ही नहीं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? चौथा दोस्त और 5वां बंधु वही बात कहे। हर कोई कहा कि मेरा ठाकुर जी का बातचीत तो सिर्फ मेरे साथ ही हुआ और दूसरे किसी के साथ। श्री श्री दादा कह रहे हैं, हम बोलते हैं ईश्वर हैं सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, लेकिन उसका प्रमाण मैंने उस दिन पाया। एक दिन, एक समय, एक जगह पे एक साथ 5 लोगों के साथ बात कैसे आदमी कर सकता है? एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकता है, लेकिन वो एक साथ 5 के साथ बात कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था सिर्फ मेरे साथ ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ संभव हो सकता है, दूसरे किसी के साथ संभव नहीं हो सकता। हम लोग क्या वही भरोसा रखते हैं? हम गान में कहते हैं जले हरि स्थले हरि, हम बोलते हैं जल में भी हरि, स्थल में भी हरि, आग में भी हरि, पानी में भी हरि, पृथ्वी में भी हरि, आकाश में भी हरि, धरती पे हरि, स्वर्ग पे हरि। अगर हरि हर जगह पे होते हैं, हरि एक साथ 5 लोगों के साथ क्यों बात नहीं कर सकते एक समय? लेकिन हम लोग क्या इसी तरह विश्वास करते हैं कि ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे कर सकते हैं? कोई विश्वास हमारे बीच में नहीं। गाना में तो गा देते, कीर्तन में तो गा सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में विश्वास करने का तब वही विश्वास हमारे अंदर नहीं। इसीलिए जो शास्त्र में कहा गया, अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुषी, इस मनुष्य शरीर रूपी शरीर में वो जो परम ईश्वर आते हैं, इसको आदमी स्वीकार नहीं कर पाता। उनको लगता है जो मनुष्य रूपी शरीर में जो आए हैं वो तो सामान्य मनुष्य, वो परम ईश्वर कैसे हो सकते? उनका जो परम भाव है उसको आदमी समझ नहीं।
इसलिए उनको साधारण मनुष्य के रूप में सोचता है और उनको स्वीकार नहीं करता। श्री ठाकुर जी के दीर्घ 81 साल के जो जीवन, वो जीवन था मनुष्य का जीवन को सुंदर बनाना। उनका जो मिशन था वो था मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। उनका जो सत्संग अनुष्ठान था, श्री ठाकुर जी उसको कहते हैं मैन में, जो सत्संग अनुष्ठान है उसको श्री ठाकुर जी कहते हैं मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन। आदमी कैसे अच्छा आदमी बन पाए, वही कोशिश है सत्संग मूवमेंट का, सत्संग मिशन का। लेकिन हम लोग श्री ठाकुर जी को ग्रहण करने के बावजूद उनका मिशन को हम लोग समझ नहीं पाते। और इस विश्व ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं जो श्री ठाकुर जी के पास अभी तक नहीं आए। हर कोई बचना बढ़ना चाहता है। श्री ठाकुर जी बचना और बढ़ने का सारे उपादान लेके आए, फिर भी हम उनको ग्रहण कर नहीं पाते। श्री ठाकुर जी से एक बार भक्त ने पूछा, आपका इस बार आने का मकसद क्या है? ठाकुर जी ने कहा, I want to thrust manhood into man. I want to thrust manhood into man. मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व जगाने के लिए मैं आया। दुनिया में मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मनुष्यत्व नहीं। व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व नहीं। नेता तो है, लेकिन नेतृत्व नहीं है समाज। इस दुनिया में पिता तो हैं, लेकिन पितृत्व का अभाव। माताएं तो हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ अगर अभाव है तो मातृत्व का। शिक्षक तो भरे पड़े हैं, लेकिन शिक्षकता का अभाव। भाई तो बहुत हैं, लेकिन मातृत्व का अभाव। छात्र तो बहुत हैं, लेकिन छात्रत्व का अभाव। श्री ठाकुर जी आए हैं व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व जगाने, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व जगाने, शिक्षक के अंदर शिक्षकत्व को जगाने, पिता के अंदर पितृत्व को जगाने, माता के अंदर मातृत्व को जगाने, नेता के अंदर नेतृत्व जगाने, जो इस दुनिया में अभाव है। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने कहा, आई हैव कम टू थ्रस्ट मैनहुड इनटू मैन। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व जगाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जैसे लग रहा है मनुष्य जैसे मनुष्यत्व प्राप्त लाभ करने के लिए तैयार नहीं। नेता लोग जैसे नेतृत्व देना नहीं चाहते। पिता लोग बायोलॉजिकली पिता तो बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में पिता कैसा होना चाहिए, वास्तव में संतान कैसे होना चाहिए, वास्तव में माता कैसे होना चाहिए, वो जैसे कोई बनना होना नहीं चाहता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी का जो मिशन है वो सत्संग का मिशन। हम लोग शास्त्र में पढ़े सत्संग का अर्थ साधु संग। जब हम सत्संग में आते हैं साधु लोगों की संग करते हैं। आप जैसे भक्त लोगों के संग मिलता है सारे जो आते हैं सत्संग में। लेकिन साधु कौन होता है? जो गेरुआ पहन के घूमता है, जो हिमालय में बैठा है, जो तंत्र मंत्र की साधना करता है, वही क्या साधु? ठाकुर जी ने साधु के बारे में वर्णन करते हुए ठाकुर जी ने कहा, साधु का अर्थ है जो सुंदर भाव से निष्पादन करते हैं, वही है साधु। जो कोई कर्म अपने हाथ में लेते हैं उसको सुंदर भाव से निष्पादन करते हैं, इसीलिए उनको साधु बोला जाता है। तो हर कोई साधु बन सकता है। साधु बनने के लिए कोई गेरुआ पहनने का आवश्यकता नहीं होता है। जो ऑफिस में काम करता है अपना काम को अगर सुंदर भाव से संपन्न करता है, जैसे देख के सहकर्मी बोल सकते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, कितना सुंदर भाव से दक्षता और निपुणता के साथ वो अपना काम खत्म करता है, वो इतना अच्छा आदमी हो सकता है, तो उसका जो गुरु जी हैं वो कितना अच्छा नहीं। वही है साधु। जो व्यवसाय करता है, जो व्यापार करता है, अच्छे सही तरीका से अपना व्यापार को संपन्न करता है,
वही है साधु, जो अपना संसार में अपना दायित्व निर्वाह करता है सुचारू रूप से, एक अच्छा पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक संतान के रूप में संसार में अपना दायित्व निर्वाह करता है, सुंदर भाव से अपना काम को निष्पादन करता है, वही है साधु। तो ठाकुर जी चाहे हैं, ठाकुर जी का जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन हम लोग से है, वो है जैसे हम साधु बन पाए। साधु बनने के लिए हम लोग को चरित्रवान बनना पड़ेगा, जिससे हमें देख के लोग बता सके शिष्य ठाकुर जी के शिष्य है। शिष्य ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है, अगर तुम सही बनोगे तो तुम्हें देखते हुए हजारों लोग सही बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। हम लोग शिष्य ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए जाते हैं, जाजन करते हैं, इष्ट प्रसंग करते हैं, लेकिन जाजन करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है खुद को पहले अच्छा बनाना। अगर मैं ठीक बनूं तो मुझे देख के हजारों लोग ठीक बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इसका अर्थ वही है कि मैं अगर सही हूं, मैं अगर शिष्य ठाकुर जी को लेके अपने जीवन में प्रतिष्ठा करने का कोशिश में लगा रहा, तो मुझे देख के हजारों लोग शिष्य ठाकुर जी को अपने जीवन में प्रतिष्ठा करेंगे, स्वीकार करेंगे। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है, मुझे जंगल के सन्यासी नहीं चाहिए, संसार की सन्यासी चाहिए। लेकिन वास्तव में हम लोगों को संसार का सन्यासी बनना पड़े, हमारे अंदर कोई सन्यास की भाव जगाना पड़े और हमारा चरित्र को सही करना पड़ेगा। शिष्य ठाकुर जी ने इसीलिए कहा है, अगर जीवन में पाना चाहते तो बनना पड़े। ठाकुर जी ने अगर, तो हम लोग चाहते हैं पाने के लिए कितना कुछ चाहते हैं, धन संपदा हम लोग चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं, नाम जस चाहते हैं, बेटी का शादी चाहते हैं, बेटा का नौकरी चाहते हैं, अपना तरक्की चाहते हैं नौकरी में, इतना सब हम लोग चाहते हैं। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं चाहने से क्या होगा, अगर बन पाओ तो तब ना कुछ होगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं अगर कुछ चाहते हो तो बनना चाहो, तो चाहो जैसे मैं बन। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा कि आदमी का कितना मूर्खता, जो प्रभु के पास जाके कहता है मुझे धन दो, मुझे रुपया पैसा दो, मुझे संपत्ति दो। रामकृष्ण देव कहते हैं कितना मूर्खता। राजाधिराज पास के जाके अगर कोई बोलता है मुझे कुछ सब्जी दे दो, वो जैसे मूर्खता होगा। ईश्वर के पास जाके अगर कोई बोलता है मुझे रुपया पैसा दे दो, मुझे धन संपदा दे दो, कितना मूर्खता होगा। तो वो बोलते हैं अगर प्रभु के पास कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, प्रभु मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे शक्ति दो, वो सब मांग लेना चाहिए। राजा के पास जाके कोई बोलता है मुझे कुछ सब्जी दे दो, मुझे कुछ फल फूल दे दो, ऐसा तो कहीं नहीं मांगता। राजाधिराज से, इसी तरह जो परम पिता है, जो परम ईश्वर है, उनसे अगर रुपया पैसा मांगते हैं तो कितना मूर्खता है, कितना स्टुपिडिटी। तो अगर कुछ मांगना है तो हमें मांग लेना चाहिए भक्ति, शक्ति, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वो सब मांग लेना चाहिए। इस सब मांगने का अर्थ है वो अपने को अब खुद कैसे बन पाए, कैसे हम मेरा अंदर शक्ति जग जाए, मेरे अंदर प्रभु के प्रति कैसा भक्ति जगे, मेरे अंदर कैसे दिव्य ज्ञान जग जाए। वास्तव जो ज्ञान है, वास्तव में जो भक्ति है, वही अगर मुझे मिलेगा तो मैं बन पाऊंगा। मेरे अंदर अगर भक्ति होगा, शक्ति होगा, ज्ञान होगा, विद्या होगा, बुद्धि होगा, मुझे पाने से कोई रोक सकता है? मुझे पाने से कोई बाधक हो सकता है मेरा? असंभव। क्योंकि अगर भक्ति, शक्ति, विद्या, बुद्धि, ज्ञान मेरे अंदर जाए,
मैं अगर असत निरोधी पराक्रमी बन जाऊं तो पाना तो जैसे मेरे लिए स्वाभाविक हो जाए। इसलिए वही ठाकुर जी हमसे चाहते हैं तुम लोग जैसे बन पाओ, और वही बनना संभव होगा जब हम हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर व्यक्तिगत साधना हम करेंगे। व्यक्तिगत साधना से बनना और कोई उपाय नहीं। कोई व्यक्तिगत साधना के लिए श्री ठाकुर जी हमारे पास लेके आए हैं इस व्यक्तिगत साधना के उपादान। जैसे अगर जैसे गाड़ी है, कोई यंत्र है, उसको ट्यूनिंग करके रखना पड़ता है, उसका सर्विसिंग करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसी तरह हमारा शरीर रूपी जो यंत्र है उसको सर्विस करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है। जैसे वो प्रतिनियत निरंतर परम पिता के काम पे लगे रहने के लिए तैयार रहे। एक गाड़ी आपका है, अगर गाड़ी आपको निरंतर कहाँ लेके जाने के लिए तैयार रहेगा तो उसको मेंटेन करके, सर्विस करके, ट्यून करके रखना। इसी तरह शरीर रूपी यंत्र अगर परमपिता के काम में निरंतर लगे रहने के लिए तैयार रहना होगा, इसको फिर हमें ट्यूनिंग करके रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसका अक्सर जो पीरियडिक सर्विसिंग वो करना पड़ेगा। इसीलिए इस शरीर और मन रूपी जो यंत्र, उसको ट्यूनिंग करने के लिए हमें वास्तव में जीवन में चाहिए यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार। हम लोग तो रोज सत्संग में भी बात कहते हैं, कोई नया बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नया बात कहने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जो बात लेके आए हैं वो चिर सत्य है, वो चिरंतन सत्य है, वो भ्रांत, वो निर्भुल है। हम उसको जीवन में परिपालन नहीं करेंगे तो कुछ फल नहीं मिलेगा, करेंगे तो हमारा जीवन में उपलब्धि होगा, जीवन में बोध जगेगा, भाव जगेगा, ज्ञान जगेगा। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देते हैं, जिससे हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति को जगाना, विल पावर, इस विल पावर से आदमी कुछ भी कर सकता है। इस इच्छा शक्ति अगर जगाना है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अपने अंदर कोई अच्छा इच्छा अगर जगता है, उसका प्रतिकूल जो इच्छा है उसको दमन करके वही इच्छा को तुरंत कार्य में रूपांतर करना और इसको अभ्यास में परिणत करना, वही खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगा सकता है। अपुरंत इच्छा शक्ति अपने अंदर जग सकता है अगर आदमी, जब कोई अच्छा चिंता आता है, इस अच्छा चिंता को तुरंत रूपांतरित करता है कार्य। कुछ अच्छा काम करने के लिए मन होता है, लेकिन अपने अंदर जो आलस्य है वो आलस्य उसको रोकता है वो काम करने से। ठाकुर जी को अच्छा चिंता आता है और अच्छा चिंता की प्रतिकूल जो भाव आता है उसको दमन करके तुरंत उस चिंता को, इच्छा को, डिजायर को मटेरियलाइज करना। अगर वो कोई और ऐसे अगर आदमी अपना आदत बना देता है तो धीरे धीरे उसके अंदर इच्छा शक्ति रहती है। सुस्त रहने का एक विधान जो 5 नियम है उनमें से एक नियम वही, जब कोई अच्छा चिंता आता है उसको तुरंत कार्यकारी करो। तो श्री ठाकुर जी जो बोले हैं हमें, उसको अगर जीवन में अनुशीलन करेंगे, व्यक्तिगत साधना अगर वो होगा, तब ही हम बन पाएंगे। ठाकुर जी जो जिस बनने का अपेक्षा हम लोग से रखे हैं वो हमारे लिए संभव हो पाएगा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं अपने अंदर कारणमुखी इंक्विजिटिवनेस को जगाना है। इंक्विजिटिवनेस के अंदर है एक कारणमुखी चिंतन और एक निर्णायक चिंतन। कारणमुखी अर्थात हर चीजों में कारण को, हर चीजों में कारण, जिसको कहते हैं अनुसंधित्सा, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियसिटी। ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको जगाना चाहिए। और ठाकुर जी छोटा सा बात बोल रहे हैं, एक जो घर के जो
जो माता हैं या जो घर के जो नारी हैं, उनके लिए अगर रोज सोचते हैं घर के सारे परिवार कैसे खुशी से रहें, किसका तबीयत कैसे खराब होता है, अगर सर्दी का मौसम आता है तो किसका ठंड सर्दी हो सकता है, उसके लिए आगे से कैसे प्रस्तुत में रह सकूं, उसका उपाय कैसे मैं दे सकूं, घर में क्या खाना बनाने से किसका सेहत अच्छा रहेगा, कौन सा चीज किसको अच्छा नहीं लगता है, कौन सा चीज खाने से किसका शरीर खराब होता है। घर का जो माँ होती है, अगर वो सोचती रहते हैं, अपने अंदर अनुसंधित्सा की भाव अपने आप जगता है। श्री ठाकुर जी एक बार पार्लर में बैठे हुए थे, बड़ार बांग्ला जो घर था, वहां से बहुत जोर से एक आवाज आया और ठाकुर जी थोड़ा आश्चर्य हुए। थोड़ी देर के बाद एक भाई को उन्होंने वहां पे भेजा, कहा जाके वहां पे थोड़ा देख के आओ कि वहां पे क्या हुआ है वहां पे। तो भाई ने भाग के गए, फिर ठाकुर जी के पास तुरंत आके उन्होंने कहा, ठाकुर जी तो जो छत से थोड़ा सा सीमेंट और कुछ रॉड नीचे गिर गया है, इसीलिए एक आवाज हुआ। ठाकुर जी थोड़ा व्यस्त हो गए, थोड़ा चिंतित हो गए। उनसे पूछा किसी का कोई आहत नहीं हुआ तो, किसी का कोई इंजुरी नहीं हुआ तो? उन्होंने भाई ने कहा, ना ठाकुर, उस समय वही कमरा में कोई नहीं था, किसी का कोई इंजुरी नहीं हुआ है। ठाकुर जी थोड़ा आश्वस्त हुए। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने कहा, बड़ार बांग्ला घर से इतना जोर आवाज आया, आप लोग सभी यहीं पे बैठे रहे, कोई नहीं गया, किसका दिमाग में नहीं आया क्या हुआ, आवाज क्यों आया, क्या कारण हो सकता है, मैं भाग के जाके देखूं क्या हुआ है। अपने अंदर एक अनुसंधित्सा भाव, एक कारणमुखी भाव और एक निर्णायक, एक समाधानमुखी भाव नहीं जगाओगे तो खुद बनोगे कैसे, खुद कैसे बन पाओगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, हर किसी के अंदर वो कारण को ढूंढना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कारण की भाव जगना चाहिए। इस कारण का भाव अगर जगाओगे तो मन अपने आप भागेगा, वहां से आवाज आया है, क्या है, क्यों हुआ है, वही क्यों, इसको अगर जगा सकते तो अनुसंधित्सा की भाव जगे। श्री ठाकुर जी बोलते ध्यान तो ही है, ध्यान में अगर वही सोचना है, वही चिंतन करना है, वही मनन करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ईश्वर मुझे क्यों सृष्टि किए हैं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि का सृजन क्यों हुआ है, ईश्वर ने क्यों इस सृष्टि सृजन किए हैं, सृष्टि के हर व्यक्ति, हर कोई, हर जो चीज है उसके साथ मेरा संबंध क्या है, मेरा संपर्क क्या है, वही सब सोचना तो है ध्यान। वही सोचने से ही अनुसंधित्सा के भाव तो जगता है। परम पिता को हम लोग ग्रहण किए हैं, श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए हैं, मन निरंतर सोचना चाहिए, वही अनुसंधित्सा के भाव अपने अंदर जगना चाहिए कि क्यों, मैं कैसे ठाकुर जी को खुश कर सकता हूँ, ठाकुर जी को कैसे तृप्त कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहिए मुझे, वही अनुसंधित्सा के भाव, उसमें समाधानी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हर बार दिमाग सोचता है कैसे 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 मैं करूं, ठाकुर जी का काम जब करने के लिए जाते हैं बहुत सारे असुविधा आते हैं, बाधा विपत्ति आते हैं, अनुसंधित्सु मन ढूंढता रहता है क्या करने से समाधान, क्या करने से उसको हम अतिक्रम कर सकते हैं, क्या करने से ठाकुर जी का काम संपन्न होगा सही तरीका से, क्या करने से ठाकुर जी खुश होंगे। ऐसे मन जब निरंतर सोचता रहता है उसको उपाय मिलता है, समाधान मिलता है। अनुसंधित्सु मन समाधान की शक्ति अपने अंदर जगा सकते, वही तो है बनने का उपाय जो ठाकुर जी हमें अपेक्षा किए हम लोग जिसे बन पाए। अगर बन पाए तो पाना सहज होगा, संभव होगा। सत्संग का समय सीमित है, मेरा जो वक्तव्य रखने का, समाप्त करने का समय आ चुका है। अंत में आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम पिता के रात चरण प्रणाम करते वंदे। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। हम लोग बेंगलुरु के धरती से
श्रद्धेय सूर्य प्रकाश पात्रादा को सुनते ने बहुत ही सुंदर ढंग से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ठाकुर जी का अमृत वर्षा गुणगान हम लोगों के बीच में किए। दादा आप बने रहेंगे, अभी जय राधे ले लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे दादा, तब तक आप बने रहेंगे। दादा से मेरा निवेदन है। और श्रद्धेय तपन घोष दा आपसे, आप अगर है दादा तो आप जय राधे कीर्तन गाइए दादा, और उसके बाद ध्वनि दीजिएगा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড় রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। ধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড় রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की। परम पूज्य पादो श्री श्री वर्दा की। परम पूज्य पादो श्री श्री वर्दा की। परम पूज्य पादो श्री श्री वर्दा की। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की। सत्संग की सत्संग की सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपितृम वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टि दैवतम। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम
वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। ध्वनि के साथ ही आज का यह सत्संग समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर परिवेश बना हुआ था।